अच्छा जी। तो रीति के पहला जो हमारा कॉलम है पोजीशन है, जिसमें क्लाइंट की पोजीशन है कि क्लाइंट जो है इस कीवर्ड के ऊपर वो कितनेवें नंबर पे रैंक कर रहा है, वो हमने पोजीशन मेंशन कर दी। कंपनी नेम में, कंपनी वेबसाइट में फर्क क्या है कि आगे जो एक्सटेंशन है, डॉट के बाद वाली जो चीज है, डॉट प्लस डॉट के बाद वाली चीज, उसको हमने क्या कर लेना है, हमने यहाँ पे उसको बस हटा देना। अच्छा, मैं ना एक थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दूं यहाँ पे। अगर आप ये बल्क में करना चाहते हैं, बजाय वन बाय वन आप ये रिमूव करें, अगर आप बल्क में करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, इसका तरीकाकार बता देता हूँ। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे दो कॉलम ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर। इंसर्ट टू कॉलम, बल्कि यहां से हम करते हैं इंसर्ट टू कॉलम्स लेफ्ट। मैं इसके लेफ्ट साइड पे दो कॉलम ऐड करता हूं। अब तवज्जो जरा फरमाइएगा कि अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा पेस्ट। जब पेस्ट करूंगा तो देखिए नीचे क्लिक बोर्ड आ गया हमारे पास। अब जब ये क्लिप बोर्ड आया है, इस पे जब हमने क्लिक करना है तो यहां देखिएगा ऑप्शन आ रही है पेस्ट वैल्यूज ओनली, पेस्ट फॉर्मेट ओनली, पेस्ट टेबल, स्प्लिट टेक्स्ट इनटू टू कॉलम्स। ये वाली ऑप्शन मैंने चूज करनी है। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यहां पे ऑप्शन आ रही है डिटेक्ट ऑटोमेटिकली। मैं इसकी बजाय यहां पे क्या करूंगा, यहां पे इसको क्लिक करके मैं यहां पे डाल दूंगा, यहां पे पीरियड। अब पीरियड से मतलब डॉट। तो उसने क्या किया, उसने डॉट से आगे वाली चीज अगले कॉलम में डाल दी, डॉट से पहले वाली चीज पहले कॉलम में डाल दी। मेरी बात समझ है ना? अब चाहे डॉट एफ आर है, डॉट कॉम है, डॉट यू, जो भी है, डॉट से अगली वाली चीज क्या हो जाएगी, अगले कॉलम में चली जाएगी, डॉट से पहले वाली चीज उसी कॉलम में रहेगी। लिहाजा अब ये हमारा क्या हो गया, कंपनी नेम, और ये हमारा क्या हो गया, कंपनी वेबसाइट। कॉपी करके पेस्ट करना है। पेस्ट करके हमने क्या करना है, क्या किया था हमने, क्लिपबोर्ड पे क्लिक किया था, उसके बाद ऑप्शन क्या हमारे पास आई थी, हमने उसको क्या करना है, स्प्लिट टेक्स्ट इनटू कॉलम्स। ये ऑप्शन थी स्प्लिट टेक्स्ट इनटू कॉलम, कि हमने स्प्लिट कर देना है इसको दो कॉलम के अंदर। उसमें हमने क्या चूज किया, पीरियड चूज किया, जिससे क्या किया उसने, डॉट से अगले वाली चीज आगे डाल दी और पिछले वाली चीज को वहीं पे रखा है। बहरहाल ये तरीकाकार जो है बड़ा सिंपल है, इसको हम यहाँ पे इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ ताकि ये चीजें आपकी हो जाए। तो कंपनी नेम यहां से बनाना कोई मुश्किल चीज फिर नहीं होगी हमारे। अच्छा जी, अब अगली चीज में क्या बता रहा था कि डोमेन एएस आ गया, बैकलिंक्स आ गए, ट्रैफिक आ गई। देखिए ये सारी वो साइट है जिनकी ट्रैफिक कम है, 10,000 से कम कम ट्रैफिक है। इनके बैकलिंक्स भी अक्सर अक्सर के बैकलिंक्स कम कम है, अक्सर का एएस भी कम है। मतलब आप इन्हें बता सकते हैं कि अथॉरिटी जीरो है, अथॉरिटी खत्म है आपकी। अगर अथॉरिटी बिल्ड होगी तो आपकी रैंकिंग बड़ी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, ना सिर्फ इस आर्टिकल की बल्कि आपकी ओवरऑल रैंकिंग बड़ी अच्छी होगी। पर हमारे पास ये कुछ बेस बन जाएंगे ना क्लाइंट को पिच करने के लिए। तो क्लाइंट को ये इस बेस पे हम पिच करेंगे तो रिस्पॉन्स आने के चांसेस क्या होंगे, वो काफी ज्यादा होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो एक चीज होगी हमारी। अगली चीज हमारी क्या है कि ये तो वो क्लाइंट्स है जो कि हमने ब्लॉग रिसर्च से निकाले थे। अब हम ऐसा करते हैं कि उन क्लाइंट्स के लिए एक शीट बना लेते हैं जो हमने निकाले हैं कहाँ से, सॉरी, ये क्लाइंट है जो कीवर्ड से निकाल लेते हैं। अब हम निकालते हैं ब्लॉग रिसर्च वाले जो क्लाइंट्स हैं। जी वही जो तरीका बताया था आपको क्लास में, सेमरशिप निकाल सकते हैं, सेमरशिप भी निकाल सकते हैं, वन बाय वन जो हम निकालते हैं गूगल से वो भी हो सकते हैं इसके अंदर। अब हम कहते हैं यहाँ पे ब्लॉग रिसर्च क्लाइंट्स। अच्छा जी, अब क्या होगा यहाँ पे, ब्लॉग रिसर्च क्लाइंट्स के लिए सबसे पहले तो हमारे पास वही आ जाएगी, यहाँ यहाँ मैं ऐड करूंगा क्या, इधर हम कर देंगे कंपनी नेम, अगले कॉलम में क्या हो जाएगा, कंपनी वेबसाइट, उसके अगले कॉलम में क्या हो जाएगा, उसका आ जाएगा एएस, क्योंकि हम एसईएम रश यूज कर रहे हैं तो मोस्टली लोगों को एएस ही पता होगा। अगर एरस यूज करेंगे तो डीआर पता चल जाएगा। उससे अगले कॉलम में क्या आ जाएगी, इसकी ट्रैफिक। उससे अगले कॉलम में क्या आ जाएगा, इसके बैकलिंक्स। और क्या होना चाहिए, ईमेल्स, डेफिनेटली पिछले शीट में नहीं थी ईमेल। उससे अगले कॉलम में क्या होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उससे अगले कॉलम में मैं यहाँ पे नहीं, वो सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट ठीक है, लेकिन ईमेल मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट तो नहीं चाहिए ना, वो तो ईमेल के थ्रू मार्केटिंग होनी है। तो ये हमारी स्नो के लिए ये कॉलम में जब तो यहाँ पे जो ब्लॉग रिसर्च वाले क्लाइंट्स है ना, उसके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जी होस्ट वेबसाइट।
होस्ट वेबसाइट से मुराद क्या है कि मैंने आपका लिंक देखा है फलां वेबसाइट के ऊपर। मेरी बात समझ है ना? तो फर्ज करें जो होस्ट वेबसाइट थी, लेट्स सपोज हमारे पास है getguestpost.com। तो मैं यहां पे इस पे गेस्ट पोस्ट किसने लगवाई हुई थी? डिजाइन्स वैली ने। तो मैं यहां पे मेरे पास क्या आएगा? यहां पे आएगा designsvalley.com। और यहां पे जस्ट क्या आएगा? डिजाइन्स वैली। अब जो मेल मेरी जाएगी वो क्या कैसे जाएगी? मैं यहाँ पे, ये मैंने होस्ट वेबसाइट अभी ऐड नहीं किया हुआ उसके अंदर, जो मेरा वाला स्नो है उसके अंदर फिलहाल ये ऐड नहीं होगा, लेकिन हम ऐड कर सकते हैं। अब मेल कैसे जाएगी कि मैंने फलां वेबसाइट के ऊपर getguestpost.com के ऊपर आपकी गेस्ट पोस्ट देखी है, जिससे मुझे लगा कि आपको मजीद अभी गेस्ट पोस्टें चाहिए हो सकती है। आपने रेफरेंस बना लिया ना। देखिए, जितना आप रेफरेंस ऐड करते हैं ना अपने अपनी ईमेल के अंदर, कंटेंट के अंदर, उतना ही आपका जो केस है वो स्ट्रांग हो जाता है, उतना ही आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस, आपकी ईमेल पढ़े जाने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो उसे आप कह सकते हैं कि आपकी मैंने लिंक यहां देखा है, आपने यहां लिंक लगवाया हुआ है, गेस्ट पोस्ट लगवाई है, तो मेरे पास इस कैटेगरी की इससे भी अच्छी साइटें मौजूद है। ये बात समझ है ना? अब जो इससे अच्छी साइटें होंगी वो उससे आप प्रोवाइड करेंगे, कुछ सैंपल दो तीन मैंने जो टेम्पलेट में ऐड किए थे वो ऐड करेंगे, और ये आपका जो टेम्पलेट है थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी। अब चैट जीपीटी को कह के इस तरह का ईमेल लिखवा भी सकते हैं कि मैंने फलां वेबसाइट पे कुछ क्लाइंट्स के लिंक्स देखे हैं, तो मैं उनको पिच करना चाहता हूँ रेफरेंस देके इस साइट का, तो मुझे ईमेल लिख के दो। तो अब ये कहेंगे तो वो आपको उस लिहाज से क्या करेगा? ईमेल लिख के दे देगा। बहरहाल जी, अब यहाँ पे एएस इसका जो भी है, ट्रैफिक जो भी है, बैकलिंक जो भी है, ईमेल जो भी है, मतलब फर्जी वैल्यू पुट कर लेते हैं 30 है, उसके बाद ट्रैफिक फर्ज करें इसकी 40,000 है, और उसके बाद बैकलिंक इसके जो है वो 2,000 है, और ईमेल जो है इसकी वो कर लेते हैं हम info@designsvalley.com। लेट्स सपोज हमने ये तमाम चीजें कर ली, हमारी ये शीट जो है ना, ये मेरे ख्याल तमाम चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं। जो हमने टेम्पलेट बनाया था, अगर आपको याद हो, मैं जरा दोबारा ओपन कर लेता हूँ कि कैंपेन के अंदर हमारे टेम्पलेट्स थे, और टेम्पलेट्स के अंदर हमारा ईमेल टेम्पलेट था जो हमने उसने बनाया था ब्लॉग रिसर्च क्लाइंट्स के लिए। और उसके अंदर हमने जाना था ईमेल टेम्पलेट्स में माई टेम्पलेट्स, उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स ब्लॉग रिसर्च क्लाइंट्स। यहाँ पे ये हमारे पर, ये हमने सोकर के लिए वैसे किया था। तो यहाँ पे क्या चीज मेंशन कर रहे हैं? कंपनी नेम हमारी शीट में है कि नहीं है? है ना? ओके। उसके बाद डीआर की जगह एएस आ गया, एएसपी है, ट्रैफिक है, बैकलिंक्स है, कंपनी नेम है। तो दैट मीन जो हमने चीजें इस्तेमाल करनी है ना वो तमाम चीजें हैं। और यहां पे अगर मैं कहना चाहता हूं वही कि आई हैव सीन योर गेस्ट पोस्ट या सीन योर बैकलिंक्स ऑन फ्ला वेबसाइट, तो वो जो होस्ट साइट है हम उसका भी यहां पे वेरिएबल एक ऐड कर लेंगे। फिलहाल इसमें है नहीं है होस्ट साइट का वेरिएबल, लेकिन जब मैं शीट अपलोड करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वो ऐड हो जाएगा। अब तो तवज्जो फरमाइएगा, हम शीट कैसे अपलोड करेंगे? शीट हमारी बन चुकी है, हमने 1,000 का डाटा, 2,000 का डाटा, 5,000 का डाटा, जितना भी डाटा हमारे पास है हमने सारा इन कॉलम्स में भर दिया। अब से हमारी क्लाइंट की शीट रेडी है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ सुनो में जाएंगे, और सुनो में जाने के बाद अब मैं यहाँ पे लीड्स में जाऊंगा, और लीड्स में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, प्रोस्पेक्ट्स एंड कंपनीज। तो चूंकि हम ये जो मेल्स करनी है हमने इंडिविजुअल्स को करनी है, इनफरादी इनफरादी हमारे पास जो है ना वो साइटें हैं, हम इंडिविजुअल करें, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे प्रोस्पेक्ट्स, और प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर जाके हम यहाँ पे हमारे ये तमाम जो लीड्स हैं वो आ चुकी हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ देखिएगा फोल्डर की ऑप्शन है, फोल्डर की ऑप्शन है, मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करूंगा, और फोल्डर मैंने किस नाम से क्रिएट कर दिया जी? ब्लॉग रिसर्च क्लाइंट, सॉरी। इसे कर दिया हमने क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद ये फोल्डर हमारा ये ऊपर आ गया। अब मैं क्या करूंगा? इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा, और फोल्डर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिस्ट के ऊपर क्रिएट न्यू लिस्ट, फोल्डर एक ही है उसके अंदर क्लाइंट वाइज लिस्टें बन जाएंगी हमारी। अब जो मेरी पहली लिस्ट बनेगी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे करूंगा स्पोर्ट्स ब्लॉग रिसर्च क्लाइंट्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट, और जब क्रिएट कर दिया तो ये हमारे पास अगला स्टेप आ गया है। अब सिंपली हमने क्या करना है? ऐड प्रोस्पेक्ट्स, यहाँ पे सेंड कैंपेन की ऑप्शन है, यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रही है अपलोड लिस्ट, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। वन पे हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे करूंगा अपलोड लिस्ट, उसके बाद करूंगा सिलेक्ट फाइल, और उसके बाद हमने फाइल डाउनलोड करनी है पहले। वो डाउनलोड कहाँ से करें? जरा पहले डाउनलोड कर लेते हैं, हमने की नहीं है। मैं यहाँ से जाऊंगा,
और यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको कर लूंगा डाउनलोड, और कर लूंगा डाउनलोड इन द फॉर्मेट ऑफ CSV। डॉट CSV की फॉर्मेट में डाउनलोड करना है हमने इसको। तो CSV की फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे। ये शीट हमारी डाउनलोड हो चुकी है। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सुनो पे जाऊंगा, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करूंगा, सॉरी, अपलोड लिस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करूंगा, ये शीट हमारी आ चुकी है। इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये कर दूंगा अपलोड फाइल। और जब मैंने फाइल अपलोड की तो कुछ चीजों को ये खुद पहचान लेता है ये क्या है। देखिए, कंपनी नेम उसने पढ़ लिया कि इस कॉलम में कंपनी नेम है। इसके अलावा ईमेल इस कॉलम में है, उसने वो भी पढ़ लिया उसको। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली अगला कॉलम हमारे पास ये होस्ट वेबसाइट है। अच्छा बहरहाल जी, अब यहाँ देखिएगा कि मेरे पास अब यहाँ पे जो सूरत हाल है ना, वो कुछ ऐसे है कि ये जो कंपनी वेबसाइट है ना, ये वाला खाली है। मैं ये चूंकि यहाँ मौजूद है ऑलरेडी, मैं इसको पकड़ूंगा, ड्रैग करूंगा, प्रेस करके ना ड्रैग करूंगा, यहां ले आऊंगा कि ये कंपनी वेबसाइट है। यहां पे क्या है, एएस। एएस मौजूद है ऑलरेडी यहां पे कहीं, मैं इसको पकड़ूंगा और यहां पे ले आऊंगा। ये क्या है, ट्रैफिक। और ट्रैफिक कहीं मौजूद है, ये ट्रैफिक है, मैं इसको यहां ले। देखें, आप लोग एएस करेंगे ना, क्योंकि हम लोग जब फाइंड करते हैं हम एरएस को यूज करके डीआर फाइंड करते हैं उसका। आप एससीएम यूज कर रहे हैं ना, तो आपको तो वो एएस बताएगा। अब एएस की वैल्यू में डीआर की वैल्यू में फर्क होता है। जी जी, आप टेम्पलेट में एएस करेंगे। आप चूंकि एएस ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो टेम्पलेट में आपका एएस ही आएगा और डीआर नहीं आएगा। अच्छा, अब ये देखिए बैकलिंक्स वाला हमारे पास है, ये बड़ा हुआ है, मैं इसको उठा के यहाँ डाल दूं। एक चीज रह गई है, वो क्या है देखिएगा, होस्ट वेबसाइट। अभी कहीं नजर आ रहा है आपको होस्ट वेबसाइट? नहीं है। अब जो चीज नहीं है, एक दफा उसे ऐड करना पड़ेगा बस, फिर वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम के लिए आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा, वन टाइम सिर्फ ऐड करना पड़ेगा। क्या, देखिए ऑप्शन आ रही है ऐड कस्टम फील्ड, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यह करूंगा, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट फील्ड है या डील्स फील्ड है, तो हम करेंगे प्रोस्पेक्ट फील्ड। इसके ऊपर क्लिक करके फील्ड का नेम क्या है, होस्ट वेबसाइट। और यहां पे ये फील्ड कैसी है, ये टेक्स्ट टाइप है या नंबर है। देखें, अगर तो एएस हम ऐड करेंगे ना यहाँ पे, तो वो क्या होगा, नंबर। हम डीआर ऐड करेंगे, वो क्या होगा, नंबर। ट्रैफिक ऐड करेंगे, वो क्या होगा, नंबर। लेकिन जब मैं यहाँ पे होस्ट वेबसाइट ऐड करूंगा, तो ये क्या होगा, ये टेक्स्ट होगा ना, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट की फॉर्म में इसको ऐड करेंगे और कर देंगे इसको सेव। और जब मैं इसको सेव करूंगा, तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कहीं पे ये शो हो जानी चाहिए। ये देखिए, ये होस्ट वेबसाइट, इसको उठा के अब यहाँ डाल देंगे। तो एक दफा, जस्ट एक दफा, पहली दफा जब लिस्ट आपने अपलोड करनी है ना, तो आपके पास रिकॉर्ड में ना कम, सॉरी, बैक चला गया, चले कोई बात नहीं, आई थिंक उसने सेव नहीं किया। कंपनी नेम का ऑलरेडी मौजूद होता है, कंपनी वेबसाइट भी वैसे होता है ऑलरेडी मौजूद। ठीक है जी, एएस नहीं होगा, एक दफा आपको यहां ऐड करना पड़ेगा, खुद ऐड करना पड़ेगा, जस्ट एक दफा। ट्रैफिक आपको खुद ऐड करनी पड़ेगी एक दफा। आपको जो बैकलिंक्स है, ये खुद एक दफा ऐड करना पड़ेगा, ये तीनों नंबर्स हैं। और जो ईमेल है वो उसने ऑलरेडी पिक कर ली है। और हमारे पास जो अगला लास्ट था वो होस्ट वेबसाइट थी, और वो दोबारा से हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कस्टम फील्ड, यहाँ प्रोस्पेक्ट फील्ड, यहाँ पे होस्ट वेबसाइट, और यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट ही है ऑलरेडी, तो यहाँ करेंगे सेव। और इसको, सॉरी, ये तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे है, कहाँ पे है जी, यहाँ तो नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है उसे, नहीं यहाँ तो है हमारे पास, है हमारे पास, लेकिन यहाँ आना चाहिए ना। चले, मुझे लगता है वो बीच में अटक गया है, उसने कोई शायद कुछ सेव कर भी लिया और कुछ नहीं भी किया, तो लिहाजा इसको हम नेक्स्ट करते हैं। मैं तरीका मैंने बता दिया वैसे आपको कि कैसे आपने ऐड करना है। मैं इसको फिलहाल नेक्स्ट करता हूँ। जब नेक्स्ट करूंगा तो अब ये आपकी, कह दीजिए कि अगर आपकी शीट में डुप्लीकेट्स आ जाएं, तो क्या उनको मर्ज करेंगे आप, तो करना है कि नहीं करना, हम करेंगे जी मर्ज डाटा, और ये कर देंगे इंपोर्ट। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देंगे। वैसे मेरे ख्याल है मैंने आपको डुप्लीकेट रिमूव करना सिखाया हुआ है, याद है ना आपको। तो हम पहले रिमूव कर लेंगे उसको, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद अब ये हमारी शीट जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। उसने कहा जी एक आपका जो क्लाइंट है वो ऐड हो चुका है, ये उसकी कंपनी है, और ये जो है ये उसका ईमेल एड्रेस है। तो ये उसने ऐड कर दिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं था हमने ऐड किया बताया, तो वो चीज़ें मिसिंग है, तो बाकी चीज़ें उसकी यहाँ पे शो होगी।
अब ये क्या क्या करेगा, देखिए एक ऑप्शन आ रही है वेरीफाई ईमेल्स। अगर आप इसके थ्रू ईमेल्स वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस लिस्ट में जितना भी डाटा होगा, जब क्लिक करेंगे आप वेरीफाई ईमेल्स, वो क्या करेगा, सारी ईमेल्स को वेरीफाई करके आगे मेंशन कर देगा कि ये वेरीफाइड है या वैलिड है कि इनवैलिड है या एक्सेप्ट ऑल है, वो क्या है। लेकिन चूंकि हम तो ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं ना, जो मैंने टूल आपको दिया है, हम ऑलरेडी चुके उससे ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं, लिहाजा हमें दोबारा से इसको वेरीफाई करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। हम जस्ट क्या करेंगे, हम यहां पे इसको आगे प्रोसीड करेंगे, सेंड कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेंड कैंपेन के ऊपर क्लिक करके उसके बाद क्या होगा, अभी पूछेगा यूज टेम्पलेट या क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच। चूंकि हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, यूज टेम्पलेट। इसके ऊपर हमारे कौन से टेम्पलेट है, जीबीओबी वेंडर्स है, ये जो भी था, सोकर ब्लॉग रिसर्च क्लाइंट्स है, इसके मैंने इसको यहां पे सिलेक्ट कर लिया, टेम्पलेट सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली वो बनी बनाई कैंपेन हमारे पास यहाँ पे आ गई है। ठीक है जी, वो देखें ईमेल भी लिखी हुई आ गई हैं सारी। अगर ईमेल्स को आपने कहीं पे थोड़ा चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने डीआर पुट किया था लेकिन शीट में एएस है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाके हमें क्या करना पड़ेगा, डीआर को यहाँ से खत्म करके मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, एएस, और यहाँ पे करना पड़ेगा आगे, सॉरी ये टैबलेट है, यहाँ पे वेरिएबल हमारा ये है, और यहाँ पे करना पड़ेगा हमें ए एस ऐड करना पड़ेगा, ये उसने थोड़ी ऊपर ऐड कर दिया, क्लिक ऊपर हो गया था, और हमें वेरिएबल यहाँ ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से ये आपका चेंज हो गया, इसको आप सेव कर दें। ठीक है जी, ये आपका, अगर थोड़ी बहुत तब्दीली करनी है आपने तो एट द स्पॉट आप कर सकते हैं। और करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद फिर आगे चलेंगे, और आगे हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स से मुराद जिसको हमने कैंपेन सेंड करनी है, वो ऑलरेडी शीट सिलेक्ट हुई है, स्पोर्ट्स ब्लॉग रिसर्च क्लाइंट्स वन, शीट सिलेक्ट हुई है, हमें करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या होगा, इफ प्रोस्पेक्ट हैज अ मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस, जरा ये तो से देख लीजिएगा, सेंड टू, अगर एक वेबसाइट के मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स हैं तो क्या सब पे सेंड करनी है या पहले वाले पे करनी है, तो हम करते हैं जी ऑल ईमेल, सबको सेंड कर दो। आगे डू नॉट सेंड टू, किसको मेले सेंड नहीं करनी, अनवेरिफाइएबल को, अनवेरिफाइड ईमेल्स को, इनवैलिड को, किसको नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको दोनों को खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने तो वेरीफाई किया नहीं है ईमेल्स को, हमने इस टूल से वेरीफाई नहीं किया। ये बात तब है जब हम इस टूल से वेरीफाई करेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो लिहाजा हमने क्या करना है, हमने जस्ट ये दोनों को अनचेक करना है, दोनों को अनचेक करके हम आगे कर देना है, स्किप डुप्लीकेट्स, मैं यहां पे इसको ऑन कर दूंगा कि जहां कभी गलती से डुप्लीकेट्स आ जाए तो उसको आप स्किप कर दो। हमने रिमूव कर दिए डुप्लीकेट, लेकिन गलती से आ भी गए हैं बीच में, फिर भी रिमूव कर देगा। डू नॉट ईमेल लिस्ट नेम, देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जब इनको मेलें करते हैं ना, वो हमें ब्लॉक कर देते हैं आगे से, ये हमें 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 कहते हैं जी कि आगे से मुझे मेल ना करना वरना ब्लॉक कर देंगे आप, धमकी लगाते हैं हमें। अब ऐसे लोगों की एक लिस्ट बना लेते हैं कि यार इनको हमने दोबारा कभी मेल नहीं करनी, तो वो लिस्ट क्या करते हैं, यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि गलती से हमारी कैंपेन में वो बंदा दोबारा आ भी जाए, तो जब हमने उसको डू नॉट ईमेल लिस्ट में ऐड किया होगा तो उसको कभी भी मेल हमारी सेंड नहीं होगी। अच्छा आगे क्या होगा जी, उसके बाद आगे अगली जो चीज है वो है जी, इफ अ प्रॉस्पेक्ट हैज अ मिसिंग वेरिएबल। मिसिंग वेरिएबल से मुराद क्या है, किसी का एएस मिसिंग है, किसी की ट्रैफिक मिसिंग है, किसी का डीआर मिसिंग है, किसी का बैकलिंक मिसिंग है, तो क्या करना है, कहते हैं सेंड इट टू द चेकलिस्ट, उसको चेकलिस्ट में भेजना है कि दोबारा से उसको चेक कर लें, या फिर सेंड कैंपेन एनीवे। तो चूंकि हमें तो पता है हमने सबका डाटा ऐड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेंड कैंपेन एनीवे, बस उसको भेज दो। ऑटोमेटिक डील्स ये हमारे लिए फिलहाल नहीं है, हम आगे नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद अगला स्टेप हमारे पास आएगा कि यहाँ पे देखिएगा कि पहले हमारे पास चीज है ईमेल अकाउंट्स। अब मेरे पास 15 ईमेल अकाउंट ऐड है इस अकाउंट के अंदर, चूज ईमेल अकाउंट्स। अब मैं जिस जिस अकाउंट से मैंने सेंड करना चाहता हूं मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूं कि मैं इन ईमेल अकाउंट से मैं मेलें सेंड करना चाहता हूं, तो मैं 3 सिलेक्ट कर लूं, मैं 5 सिलेक्ट कर लूं, मैं 7 सिलेक्ट कर लूं, मेरी मर्जी है, मैं इसको सेव कर लूं। ठीक है जी, अब इसने बताइए इन 5 अकाउंटों से आपकी मेलें जाएंगे, तो जिन अकाउंट से हम मेलें सेंड करना चाहते हैं हम चूज करेंगे। ट्रैकिंग हमने करनी है कि नहीं करनी, कर लेते हैं, ट्रैक ओपन भी ट्रैक कर लेते हैं, क्लिक्स भी ट्रैक कर लेते हैं। उसके बाद स्केजुअल, फर्ज करें संडे को बैठ के हम कैंपेन चला रहे हैं, अब संडे को कैंपेन तो नहीं चलानी, तो हम बना संडे को लेंगे लेकिन स्केजुअल क्या कर देंगे मंडे को, कि आज कैंपेन ना शुरू करो, शुरू कल करना है इसको, बनाम आज आज बना के सेव कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमारे बताए गए टाइम और दिन के ऊपर ये ऑटोमेटिकली उसको सेंड कर देगा। अगर की चीज क्या, कैंपेन ड्यूरेशन, तो यहां हम सिलेक्ट करते हैं स्टॉप फॉर दोज हु रिप्लाई, जिनका जवाब आ जाएगा उसके लिए कैंपेन क्या हो जाएगी, स्टॉप, क्योंकि उसको हम मैन्युअली फिर आगे रिस्पॉन्ड करेंगे।
अगली चीज क्या है, वन क्लिक अनसब्सक्राइब, ये मैं लाजमी ऐड करता हूं। मैंने बताया था मेरे ख्याल में आपको कि नहीं बताया था। वन क्लिक अनसब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि एक बटन ऐड हो जाता है कि अगर आप हमारी मेल रिसीव नहीं करना चाहते तो आप अनसब्सक्राइब कर लें। इसका मतलब ये है, देखिए बाज का किसी बंदे को जब हमारी मेल जाती है, पहली मेल गई, अगली मेल गई, उसे गुस्सा है, उसने ब्लॉक कर दिया, स्पैम रिपोर्ट कर दिया। लेकिन अगर हमने ये बटन ऐड किया हो ना, तो गुस्सा वहां नहीं निकलता, गुस्सा कहाँ निकल जाता है, यहाँ पे। तो जब वो अनसब्सक्राइब करता है, ये हमारी ईमेल को नुकसान नहीं पहुंचाता अकाउंट को। लेकिन जब वो हमें ब्लॉक करता है या स्पैम रिपोर्ट करता है, तो फिर क्या होता है, हमारी ईमेल को अच्छा खासा, हमारे अकाउंट को नुकसान पहुंचता है। तो अपने अकाउंट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, गुस्सा निकालने के लिए क्लाइंट का उसको एक ऑप्शन दे देते हैं कि यार अनसब्सक्राइब कर लो, ब्लॉक ना करना मुझे। कंपेन कंप्लीट कैंपेन ऑटोमेटिकली, तो इसको हम कर देंगे ओके, जब सारी मेलें सेंड हो जाए तो कंप्लीट कर देना इसको। आर्काइव कैंपेन की ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी हमने। प्रोवाइडर मैचिंग, अब ये कुछ ऐसी ऑप्शन है जो कि पेड टूल के अंदर है, ये फ्री में शायद नहीं मिलेंगी आपको। प्रोवाइडर मैचिंग से मुराद क्या है, देखिए ईमेल अकाउंट्स कई तरह के हो सकते हैं। जीमेल अकाउंट हो सकता है, आउटलुक का अकाउंट हो सकता है, एप्पल की ईमेल आईडी हो सकती है, इसके अलावा डिफरेंट जो होस्टिंग्स होती हैं उनके ईमेल अकाउंट हो सकते हैं। तो अब यहां पे ये है कि जब हम ये करते हैं ना प्रोवाइडर मैचिंग, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो मैंने अकाउंट सेलेक्ट किए हैं ना, इसमें दो स्टिंगर वाले हैं और तीन कौन से हैं, जीमेल वाले हैं। अब ये क्या करेगा, जब मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा ना, ये वाली, ये क्या करेगा, ये जिस क्लाइंट का ईमेल एड्रेस वो स्टिंगर वाला होगा उसको स्टिंगर वाले से सेंड करेगा मेल, और जिसका अकाउंट जीमेल वाला होगा उसको क्या करेगा, जीमेल वाले से सेंड करेगा। क्योंकि जब प्लेटफॉर्म सेम होता है तो ईमेल डिलीवर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। तो एक नया फीचर यहाँ इनका आया पिछले कुछ 2 माह से। अभी क्या करते हैं, प्रोवाइडर मैचिंग की ऑप्शन देते हैं कि जिस अकाउंट से आप, जिस तरह के अकाउंट से आप मेल सेंड कर रहे हैं, अगर क्लाइंट का अकाउंट उस तरह का होगा तो मैचिंग करके वो उसी अकाउंट से सेंड करेगा, और उसको डिलीवर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। डुप्लीकेट नहीं करेगा, मैचिंग करेगा, बस मैचिंग करेगा। और बस ये देखेगा कि आपने जो अकाउंट ऐड किया वो किस टाइप का था, अगला किस टाइप का है, वो टाइप मैच करके उसको मेल वहां से सेंड कर दे। जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, ये कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। देखें जीमेल अकाउंट के अलावा अगर आपकी ये बिजनेस ईमेल आईडी होती है जो आप वेबसाइट बना के फिर बनाते हैं, वो प्रेफरेबल है, उसको वो ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि उससे आपकी जो ट्रस्ट है बढ़ जाता है क्लाइंट के ऊपर। आपका क्लाइंट समय तो देखिए ना, फर्ज करिए लिखा हुआ है farhan@getguestboost.com, से मतलब क्या हुआ, ये प्रॉपर किसी एजेंसी की ईमेल आईडी है, तो अगले बंदे पे ट्रस्ट बढ़ जाता है। बाकी फिलहाल आपके लिए कंपल्सरी नहीं है, सारे जीमेल बना के ऐड कर दे, कोई इशू नहीं है फिलहाल, कोई कंपल्सरी चीज नहीं है मेरी। अच्छा आगे एक आ गई ऑप्शन, आ गई कंपेयर प्योरिटी। प्योरिटी से मुराद क्या है, देखिए मैं 10 कंपनी मैंने चलाई हुई हैं, तो मैं उसकी प्योरिटी सेट कर लूंगा कि 10 कंपनी है ना, तो जिसकी हाई होगी सबसे पहले वो सेंड होना शुरू होगी, जिसकी मीडियम होगी उसके बाद वो सेंड होगी, जिसकी लो होगी उसके सबसे एंड पे वो सेंड होगी। तो लिहाजा हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, लेकिन ये भी पेड अकाउंट के अंदर है, जो सबसे बड़े वाला इनका अकाउंट है उसके अंदर ये ऑप्शन है। इनके फ्री वाले या बेसिक वाले प्लान के अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। नहीं नहीं, वेरीफाई वेरीफाई तो डेफिनेटली आपके जो क्रेडिट्स हैं, अगर तो फ्री में मौजूद है 50, तो 50 ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है क्रेडिट्स के ऊपर। ईमेल सेंड हो जाएंगी, आपकी सेंड ईमेल हो सकती है 100 ईमेल्स, 100 लोगों को, फ्री अकाउंट के अंदर आप 100 लोगों को मेलें कर सकते हैं। अब 100 लोगों को चाहे 100 मेलें कर दें, लेकिन यूनिक जो पर्सन हैं वो कितने होने चाहिए, वो 100 होने चाहिए, ये फ्री अकाउंट के अंदर। अच्छा ये ना हमारा जो स्नो है, ये इसमें ये फ्री अकाउंट में कम लिमिट मिलती है हमें, तो उसको जब बाय कर लेते तो लिमिट इसकी बढ़ जाती है। तो हमारा जो अगले लेक्चर आने वाले हैं ना, जो फ्राइडे फ्राइडे को लेक्चर हमारा इंशाल्लाह होगा अगला, तो फ्राइडे को जो मैं लेक्चर करूंगा ना, उसमें आपको बताऊंगा ब्रीवो। तो ब्रीवो के अंदर पर डे जो लिमिट है वो 300 है, वो 300 ईमेल्स पर डे है। मुझे पर्सनली पसंद ये है ज्यादा, इसमें ज्यादा हमारे पास ऑप्शन है, ज्यादा कंट्रोल है इसके अंदर। लेकिन अगर आपने फ्री में थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करना है, बल्क में मेले सेंड करनी है, तो हमारे पास मौजूद है ब्रीवो। उसमें आपके पास लोगो नीचे जाता है, ब्रीवो का छोटा सा लोगो जाता है, बाकी उसमें इतना कोई मसला नहीं है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 टूल मैंने सिखाने हैं, एक हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा हमारा शुरू होगा आगे फ्राइडे को इंशाल्लाह। ये मंथली 100 लोग हैं जिनको आप चाहे रोजाना 1000 मेले करते हैं, लेकिन उन 100 लोगों को ही, ठीक है ना। अगर यूनिक लोग ज्यादा हैं तो फिर आपको डेफिनेटली इनका प्लान बाय करना पड़ता है। बहरहाल जी, थोड़ी सी बात रह गई, जरा मैं इसको मुकम्मल कर लूं। कैंपेन डेली सेंडिंग लिमिट, अब देखिए मैंने इकट्ठे ही 5,000 लोग ऐड कर दिए अपनी कैंपेन के अंदर। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि एक ही दिन में 5,000 मिले चली जाएं, मैं चाहता हूं आज 500 जाएं,
500 कल जाए, 500 परसों जाए, 500 तरसों जाए, तो मैं इसकी लिमिट सेट कर दूंगा। वो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा इसके अंदर लिमिट कितनी है, 500, 200, 300। तो मैं पूरी कंपेन की ओवरऑल जो डेली लिमिट है मैं सेट कर सकता हूँ। उसके बाद सेंडिंग प्रायोरिटी, आपने पहली मेलें सेंड करनी है या फॉलोअप पहले सेंड करने हैं, मतलब फॉलोअप्स पहले जाएं या न्यू ईमेल्स पहले जाएं। ठीक है ना। फर्ज करें आज आज के दिन में मेरी पुरानी कंपेन वाले लोगों को फॉलोअप भी जाना था और मेरी नई कंपेन भी सेंड हो रही है। अब ये परेशान हो जाएगा ना कि 20 मेलें करनी है, तो मैं पहले किसको करूं, फॉलो फॉलो को करूं या न्यू को करूं, तो बताना पड़ेगा ना इसको। तो मैं इसे बताऊंगा कि जो फॉलोअप है वो पहले करो और नए लोगों को बाद में करना, या नए लोगों को पहले करो, फॉलो बाद में करना। तो मैं जो प्योरिटी है वो सेट कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मजीद लिमिट है, ये भी सेट कर सकते हैं। ये वैसे इतने कोई कंपलसरी चीजें नहीं है, क्योंकि हमने तो दो दो तीन तीन सौ की लिस्ट बनानी होती है, इतना इशू नहीं है उसका। हम करेंगे यहाँ पे इसको नेक्स्ट, और जब नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास कहते हैं जी आप जरा चेक कर लें कि तमाम चीजें आपकी ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। ट्रैकिंग आपने ऑन रखी हुई है, अनसब्सक्राइब ऑन है, डुप्लीकेट को स्किप करना है, डू नॉट ईमेल लिस्ट आपने अपलोड नहीं की हुई, ऑल ईमेल्स हैं, सेंडिंग प्रायोरिटी ये है, ये वो तमाम चीजें, अकाउंट आपके ये वाले हैं। एक दफा सारा कुछ रिव्यू कर लें और अब इस कैंपेन को नाम दे दें। अब कैंपेन को मैं नाम क्या दूंगा कि स्पोर्ट्स ब्लॉग रिसर्च क्लाइंट्स, और अगर मैं डेट मेंशन कर दूंगा, वो डेट क्या होगी, वो आज की डेट होगी कि मैंने आज की डेट में जो स्पोर्ट्स वाले मैंने क्लाइंट को मेल सेंड की है वो ये कैंपेन है, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये पुरानी कंपेन है और ये मेरी नई कंपेन है, ये उससे ज़्यादा पुरानी है। तो यहाँ हम कंपेन को नाम रख देंगे, और नाम रखने के बाद यहाँ पे स्टार्ट का बटन मौजूद है। मैं जब स्टार्ट का बटन दबाऊंगा तो ये मेरी कंपेन क्या हो जाएगी, वो स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद फिर आगे ऑटोमेटिकली ये वेट भी करेगा, फॉलो भी करेगा, उनको पर्सनलाइज भी करेगा, जो भी करना है जो मैंने सेटिंग की हुई है वो सारी ये फॉलो करते हुआ हमारी कंपेन को मुकम्मल करते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से अब आपने क्या करना है, आपके पास 100 रिसेपिएंट्स की लिमिट है, तो 100 लोगों को आप मेल कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने कल के दिन आप कोशिश करें कि चाहे 50 की लिस्ट बिल्ड कर लें, 50 की लिस्ट बिल्ड करें, दो ईमेल अकाउंट यहां पे ऐड कर लें। वैसे कितने कितने आपने ऐड किए, मैंने कहा था चार चार पांच मिनट ऐड करें, पांच है ना। तो अगर आप 100 लोग इकट्ठे ऐड कर लेते हैं और लिमिट लगा लेते हैं 20-20 की, रोजाना 20 ईमेलें जाएं, तो क्या होगा, पांच अकाउंटों से 20-20 मेलें जाएंगी, तो क्या होगा, टोटल हमारी 100 मेलें सेंड हो जाएंगी। तो अब एक कैंपेन जो है ना 100 लोगों की, 100 क्लाइंट्स को या 100 वेंडर्स को, अब एक जो कैंपेन है आप इसके थ्रू चलाएं। अब ये काम आपने फ्राइडे से पहले पहले करना है, ताकि आपका ये टूल, आपका एक दफा तमाम चीजें आपके हाथ से गुजर जाए, ये टूल आपका पक्का हो जाए। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि जो ईमेल मार्केटिंग का जो टूल का इस्तेमाल है, ये इट सेल्फ एक स्किल है। इट सेल्फ एक स्किल है जिसको हम सेल करते हैं फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको सेल किया जा सकता है। ये अच्छी खासी एक स्किल है, लिहाजा ये स्किल आपको आनी चाहिए। तो आपने फ्राइडे से पहले पहले आपने एक कंपेन, कम से कम एक कंपेन चलानी है। फ्राइडे को मैं आपको नया टूल, जो दूसरा टूल है ब्रीवो, मैं वो सिखाऊंगा आपको। उसकी बात हम शुरू करेंगे, दो लेक्चर लगेंगे उसके ऊपर, हमारे ब्रीवो के ऊपर। तो फ्राइडे और सैटरडे कर लेंगे या फ्राइडे और मंडे कर लेंगे, दो लेक्चर करके हमारा ये जो इन मार्केटिंग के 6 लेक्चर्स हैं ये हमारे खत्म हो जाएंगे। फिर हमारी अगले वीक में शुरू हो जाएंगे लेक्चर जो कि आपके ऑथर अकाउंट्स पर है। ठीक है जी। जी, उसको व्यू करने के लिए बड़ा सिंपल सा काम है, कंपेन्स वाली ऑप्शन सेलेक्ट हुई हुई है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑल कैंपेन्स के ऊपर। जब ऑल कैंपेन पे जब जाते हैं ना, तो ये देखें एक कैंपेन तो ड्राफ्ट में आ रही होगी अभी, जो अभी हमें भी चलाई नहीं है, ये देखें 23 जून है ना आज, ये ड्राफ्ट में आ रही है कि अभी चली नहीं है आपकी, ये आपकी ड्राफ्ट में सेव होगी। मैं इसको फिलहाल जो है ना, मैं इसको तो डिलीट कर देता हूँ। अब बाकी जो कैंपेन्स आपकी हैं वो यहाँ देखें आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे सारी कैंपेन आपकी यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ देखिएगा, मार्केटिंग एजेंसीज हैं, ये पुरानी कैंपेन्स हैं। अब यहाँ देखें इस कैंपेन में ये टेक्नोलॉजी के वेंडर्स थे, ये एजुकेशन के वेंडर साइटें थी, इनको मेलें हमारी सेंड हुई, 1459 मेलें सेंड हुई, उसमें से 362 मेलें ओपन हुई। लिंक हमने चूंकि ऐड ही नहीं था किया, क्लिक उसमें आ नहीं रहा, तो 24% लोगों के रिप्लाईज आए, 19%, सॉरी, 24 रिप्लाईज आए जो जो कि 5% बनते थे, और 3% जो है मेले बाउंस हुई। और उसके बाद यहाँ प्रोफाइल व्यूज हैं, पोस्ट लाइक्स हैं, एक्सेट्रा, ये बाकी ये हमारे काम की फिर चीजें नहीं है। बाउंस इश्यू होता है डेफिनेटली। अब देखिए बाउंस क्यों हो जाती है, हम या तो होता है मैंने ईमेल वेरीफाई ना की हो, फिर मेल बाउंस होती है। अब बात कर, हम ये सारी जो कैंपेन चला रहे थे ईमेल वेरीफाई करने के बाद चला रहे थे, अब वेरीफाइड ईमेल से सारी, लेकिन फिर भी मेलें बाउंस हुई हैं, 19 मेलें बाउंस हुई हैं। उसकी वजह क्या होती है कि कुछ लोगों ने
फिल्टर लगाए होते हैं कि अगर किसी भी मेल के अंदर गेस्ट पोस्ट का वर्ड आए वो खुद ही बाउंस हो जाए। वो फिल्टर लगाए होते हैं उन्होंने। उस वजह से क्या होता है कि आपकी जो मेल है वो बाउंस हो जाती है, अगले बंदे को मिलती नहीं है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हमें ज्यादा मेल लेना है, हमें इस तरह की मेल लेना है। उस फिल्टर की वजह से हमारी मेल क्या हो जाती है, बाउंस। तो बाउंस तो होता है, लेकिन ये है कि अगर फर्ज करें कोई 5 up to 5% अगर बाउंस रेट है तो ये काफी कुछ हद तक ये सेव है, इसमें कोई मसला आपके अकाउंट में नहीं आएगा। अगर 5% से ऊपर बाउंस रेट होगा तो मामला खराब हो सकता है। ठीक है जी। ओके, कोई सवाल इसके बारे में मजीद है तो मुझे बताएं। जी। हाँ जी। सर जब आपने हमने पहले ही ईमेल वेरीफाई किया, हमें अब ये भी नहीं पता, हमने एक और लिस्ट पहले से बना के रखनी थी, इनको हमें पहले ईमेल पे फिलहाल आपको करवा। फिलहाल जरूरत नहीं है आपको इसकी। ठीक है ना, क्योंकि उसमें हमने जब अनसब्सक्राइब का बटन ऐड कर दिया है ना, तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि हमें कोई ब्लॉक नहीं करेगा, क्या करेगा, अनसब्सक्राइब करेगा। मेल का है अपना एक टेम्पलेट बना लिया। हमें बस बाद में पता चला हमने डीए लिखा, एस ने लिखा, जो भी यार हमने उसको कन्वर्ट करना था सर, वो आपने किया ना वो जल्दी में मुझे समझ नहीं आई कि हमने अगर ईमेल में काफी लगे और जब हम टेम्पलेट कमांड दे रहे हो टेम्पलेट को, ये हमने मतलब ये लिखा नहीं, हमने ईमेल को दोबारा जाना है। सर वो एक बात बता। देखिए, वो जस्ट आपने अपनी ईमेल ओपन करनी है। उसमें देखें हमारे पास यहाँ पे जो टेम्पलेट्स हैं, फर्ज करें कैंपेन टेम्पलेट में जाता हूँ मैं। इसमें टेम्पलेट था, इसमें नहीं था, हुआ मेरे ख्याल में इसमें हुआ था शायद सेव, ये था। अब मैंने ये कैंपेन मैंने यहाँ पे किया जी, इसमें ऑप्शन आ रही है सेंड कैंपेन की, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही। चले मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे लीड्स में जाता हूँ, दोबारा से एक दफा देख लेते हैं। प्रोस्पेक्ट्स, और प्रोस्पेक्ट्स के अंदर हम जाते हैं यहाँ पे, वही वाली शीट हमारी खुली हुई है। मैं यहाँ पे सेंड कैंपेन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, यूज टेम्पलेट। टेम्पलेट हमने वही वाला यूज कर लिया है। अब यहाँ पे सिलेक्ट टेम्पलेट, ये हमारा पूरा टेम्पलेट कैंपेन का आ गया। अब हमने देखना है कि हमारी जो मेल है ना ये वाली, जिस पे क्लिक करें और चेक कर लें कि क्या तमाम चीजें हमारे मुताबिक हैं। ये देखें ये वाला, ये सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। और यहाँ पे जो चेंज चेंज करनी है यहाँ पे फौरन चेंज करें। और अगर इसको आपने सिर्फ इस कंपेन के लिए चेंज करना है तो बस ओके है। अगर आपने इसको फर्ज करें टेम्पलेट को ही चेंज करना है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ रही है सेव एज टेम्पलेट। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो ओवरऑली वो टेम्पलेट आपका सेव वहां से हो जाए। तो ये टैक्स करने हैं उनको भेजेगा, तो हर मंथ वही हमारे स्पेसिफिक होंगे कि हम कोई इसको चेंज कर सकते हैं। हर महीने 100 यूनिक रिसिपिएंट्स होंगे, हर महीने 100 नए हों। ठीक है। अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से भी एक हैंड रेज हुआ है, तो उनकी बात भी सुन लेते हैं। साहब ने कहा ये भी एक स्किल है, इस स्किल को क्या बोलेंगे, ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं इसको। इस स्किल को ईमेल मार्केटिंग की स्किल ही बोलते हैं इसे। अच्छा, मोहम्मद जुबैर साहब ने हैंड रेज किया जी, मोहम्मद जुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल मैंने जो टेम्पलेट बनाया था तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही थी, जहाँ पे जैसे आपने DA DR ट्रैफिक जो आपका लिखा हुआ आया हम्म। वेरिएबल का, जी जी। तो उनमें कहीं पे भी DA DR कुछ नहीं था, तो मैंने फिर ऑप्शन लिख के साथ उसमें ट्रैफिक लिख लिख दिया। नहीं तो ऐसे ये तो नहीं मेरे होता, एग्जांपल। मैंने आपको बताया था, ये बात मैंने उस टाइम भी बताई थी, और ये बात मैंने आज भी बताई है, जरा बात सुन लीजिए बाकी सब लोग भी। मैंने उस दिन भी बताई थी और आज बताई थी कि जो एएस है, डीआर है, डीए है, ट्रैफिक है, बैकलिंक्स है, होस्ट वेबसाइट है, ये तमाम चीजें स्नो के रिकॉर्ड में नहीं है। स्नो को इसका नहीं पता। हमने क्या करना है, एक दफा अपनी लिस्ट बना के यहाँ अपलोड करनी है। और उस जिस तरह मैंने आज लिस्ट के अंदर मेंशन किया उसको कि फलां फलां ऐड किया मैंने वहां पे, एक दफा ऐड करना पड़ेगा खुद। जब एक दफा ऐड कर लेंगे, अगली दफा वो खुद ही डिटेक्ट कर लिया करेगा। वहाँ जो ये अभी वहां आपने वेरीफाइड करके ऐड हो जाएगी। दिखाया, वहाँ पे जो आपने अभी करके दिखाया वहाँ वहीं से देखिए मैं जो मैं कंपेन कंपेन। मैं आपको बताता हूँ, देखें यहाँ पे हम जब जाते हैं टेम्पलेट्स के अंदर, तो टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ हमारे पास ईमेल टेम्पलेट्स हैं। माई टेम्पलेट्स के अंदर जाके यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट आ गया, हमने इसको क्लिक किया।
अब यहाँ पे आज हमने एक नई चीज ऐड की है, वो क्या है? वो थी होस्ट वेबसाइट। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे नहीं थी, अगर यहाँ पे से एडिट करने की ऑप्शन आ रही है इसको कि नहीं आ रही है? यहाँ पे आएगी हमारे पास ऑप्शन, यहाँ पे आएगी। मैं इसको यहाँ एडिट करता हूँ तो यहाँ पे वेरिएबल पे जाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि क्या वो ऑप्शन आई है कि नहीं आई है। ये देखिए। मैं उसको देख लेता हूँ क्योंकि पहले तो ये फ्री पेड दोनों में चल रहा था, ऐड हो रहा था। अच्छा, उसमें एक तरीका का फिर ये होता है कि आप ना यहाँ पे ये कर लेते हैं जी। अब इसको ऐड करते हैं। ये कहाँ ऐड हुआ हमारा वाला? यहाँ ऐड हुआ है। बल्कि ये तो एक दूसरी ऑप्शन आ गई है, सॉरी। वैसे तरीकाकार इसका ये होता है नॉर्मली, आप ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाली, ये जो मीडियम ब्रैकेट होती है, ये लगाते हैं इसके अंदर। आप मतलब फर्ज करें यहाँ पे एएस मेंशन कर दिया आपने, साथ ये मेंशन कर दिया। क्या हुआ? खुद ऐड करते हैं हम इसको, ब्रैकेट को ना हम खुद ऐड करते हैं। तो इससे भी वो अक्सर पिक कर लेता है, खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। एक करके ना टेस्ट कीजिएगा पहले, अपनी ही मेल पे मेल करके ना चेक कीजिएगा कि क्या उसने पिक किया है लिस्ट में से, नहीं कि नहीं पिक किया। अगर तो पिक कर लेता तो ओके, अगर नहीं करता तो फिर देखना पड़ेगा। वैसे मुझे अभी अकाउंट दिखा दीजिएगा कोई ना कोई, मैं उसको देखता हूँ कि क्या इश्यूज का है। जी मोहम्मद जुबैर साहब, आप बताइए अच्छा, क्या और चीज। जी एक मेरा दूसरा ये सवाल था कि हमने जो 4 गिगे बनाई हैं, तो अब कल आप उस दिन आपने स्पोर्ट्स के बारे में बताया, तो स्पोर्ट्स की हमारे पास तो गिग नहीं बनी हुई। क्या ठीक। हम स्पोर्ट्स का क्लाइंट क्लाइंट जो है इसके ऊपर पकड़ सकते हैं फाइवर पर? देखें, क्लाइंट हमने खुद नहीं पकड़ना होता डेफिनेटली। फाइवर के ऊपर क्या होता है कि आप क्लाइंट खुद चल के आपके पास आता है। अब जिस तरह की आपने गिग बनाई होगी, क्लाइंट उसी तरह का आएगा ना। अब मैं हमेशा प्रेफर करता हूं, मैं रिकमेंड करता हूं स्टूडेंट्स को कि आप एक काम करें कि आप एक जनरल गिग बनाएं। मतलब उसमें क्या मैसेज करें कि आई विल पब्लिश गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीए या हाई अथॉरिटी हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स। उसमें निश मेंशन ना करें। और जो निश मेंशन करनी है वो कहाँ करें, मतलब टाइटल में मेंशन ना करें। अब अपनी इमेज के अंदर मेंशन कर दें स्पोर्ट्स, फिटनेस, हेल्थ, फैशन, मतलब उसमें 5 6 7 कैटेगरी मेंशन करते हैं, ताकि जब क्लाइंट उसको देखे उसे पता चलता है यार ये बंदा फला फला सर्विसेज ऑफर कर रहा है। बात समझ है ना? तो अब तो टाइटल में जी जी। उसको ऐड ना करें, लेकिन जो आपने इमेज लगाना है, थंबनेल जो लगाना है, उसके अंदर आप वहां मेंशन कर दें कि हम ये कैटेगरीज पे काम कर रहे हैं, हमारे पास इन कैटेगरी डाटा मौजूद है, वहां मेंशन कर दें। इस तरह आपके पास हर तरह का क्लाइंट जो है वो वहां पे आ सके। मेरा क्वेश्चन असल में इसलिए था कि अभी कभी हमें कोई फेसबुक से मिल जाता है या कहीं अदर आउट जगह से कहीं मिल जाता है, तो हम उसको फाइवर पे लेके आए तो आगे वो स्पोर्ट्स का हो। नहीं नहीं, तो अब वो आप किसी भी हमारे गिग पे पास ले आ सकते हैं, किसी भी गिग पे ला सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। अब देखिए, असल में तो उसका आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए ना। अब चाहे क्लाइंट स्पोर्ट्स का है, आप अपनी फैशन वाली गिग पे ऑर्डर ले लें और उसका काम स्पोर्ट्स वाला कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है। उसी की पे हो जाएगा। उसी गिग पे हो जाएगा, इसमें इशू नहीं। अजान जरा सुन लीजिएगा जी, अजान शुरू हो गई है। अजान के बाद बाकी क्वेश्चन करते हैं, जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं।
अच्छा जी। साहिबजादा अहमद साहब ने भी हैंड रेस किया है, आप जरा बता दें अस्सलाम क्या। वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मेरे थोड़ा सा ना एक रिक्वेस्ट ये थी कि जो क्लाइंट आपके पास फिजिकल बैठे हैं वो क्वेश्चन करते हैं ना, उनकी कोई आवाज हमें नहीं आती, उनके हम्म। क्वेश्चन से भी काफी मालूमात मिल जाती है। ऐसे ही है। इसका कुछ मैं क्वेश्चन रिपीट इसका कर दिया थोड़ा सा करूंगा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दिया करूंगा इंशाल्लाह, उससे फिर क्लियर हो जाएगा आप। अच्छा जी। साहिबजादा अहमद साहब हैं, अपना माइक आप ऑन कर लीजिएगा काइंडली। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे लगता है नेटवर्क का इशू है आपका। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। अब ठीक है सर आवाज? ये अब ठीक है। सर, ये हमने अभी अपनी लिस्ट कहाँ से सर बनवानी है? ये कौन सी मतलब हम ये आप ये जो हमारे बिटास के फ्राइडे दिन का, तो इसको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन दोबारा कर दे सर, देखिए, थोड़ा समझ नहीं आई। आपने एक ब्लैंक गूगल शीट लेनी है, खाली गूगल शीट बना जी के, जी सर। उसके अंदर जो जी कॉलम सर। मैंने बनाए हैं ना, आपके अभी बना के दिखाए हैं, इन नामों से जी आपने जी। कॉलम बना लेने हैं, ठीक है। और उसके अंदर ठीक फिर है आपने सर। क्या करना है, क्लाइंट्स का जो डाटा है ना, उसके अंदर आपने ऐड कर देना है। क्लाइंट कहाँ से फाइंड करने हैं, जो तरीका ठीक। आपको बताया था क्लास में ब्लॉग रिसर्च का, तो आपने उसी तरीके से ठीक क्लाइंट सर। फाइंड करके यहाँ पे डाटा ऐड कर देना। तो ये कीवर्ड से हम चाहेंगे या ब्लॉग नहीं, सर्च से? ब्लॉग रिसर्च से करेंगे ना, ये वाला जो मैंने अभी आज शीट बना के दिखाई है, ये ब्लॉग रिसर्च जी वाली है। जी। शुरू में मैंने शीट दिखाई थी, वो आपकी कीवर्ड वाली जी थी। जी। ठीक सर। ओके जी। ओके सर। थैंक यू। जी, आपका क्वेश्चन कुछ दिखाना चाह रहे हैं, हम लेक्चर जरा वाइंड अप कर दें। ओके जी, इंशाल्लाह मुलाकात फिर आपसे दोबारा हमारी होगी फ्राइडे वाले दिन। कल और परसों वैसे उम्मीद है कि दनान साहब जो है क्लास में आके वो आपको गिग्स वगैरह एक दफ़ा चेक भी कर लेंगे फाइवर की, और देख भी लेंगे जो मामला तो आपके होंगे। और बाकी मेरा लेक्चर आपके साथ होगा फ्राइडे। तो फ्राइडे तक आपने कैंपेन, कम से कम एक कैंपेन आपने ईमेल्स की जो है स्मूथ से चलानी है, ताकि तमाम चीज़ें चेक हो जाए हमारी। थैंक यू सो मच जी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।